अस्सलाम वालेकुम जी। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे खुश्क ज़मीन में गंदम की जो हम काश्त करते हैं और उसमें हम जो गपछट काश्त करते हैं उसके लिए ज़मीन की तैयारी और कैसी ज़मीन के ऊपर हम गपछट गंदम काश्त कर सकते हैं। देखिए, जब हम खुश्क ज़मीन में गंदम की काश्त करते हैं तो उसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि हमें उस ज़मीन को रेज नहीं करना पड़ता, पानी नहीं लगाना पड़ता, जिसकी वजह से हमारी गंदम 8 से 10 दिन अगेती हो जाती है। खुश्क ज़मीन में 3 तरह से गंदम काश्त होती है, जिसमें सबसे बेहतरीन जो तरीका है वो है ड्रिल का। अब ड्रिल जो है ना, वो बहुत सारे किसान भाइयों के पास है नहीं। दूसरे नंबर पे जो तरीका आ जाता है उसको कहते हैं कोर छट, मतलब कि ज़मीन तैयार करने के बाद खाद और बीज का छट्टा करने के बाद हल्का सा सुहागा मार के हम पानी लगा देते हैं। और तीसरे नंबर पर जो तरीका आता है वो उसको कहते हैं हम गप छट का तरीका। आज से पीछे तकरीबन मैं 10 साल से गंदम की काश्त गप छट के ज़रिए कर रहा हूँ। अब पिछले साल से हम ड्रिल के ऊपर शिफ्ट हुए हैं। तो इस वीडियो में हम बात कर लेते हैं गप छट के लिए ज़मीन कैसी होनी चाहिए। देखिए, अगर आपकी ज़मीन पक्के वट है, मैरा है, कलराठा रकबा है, तो आप गप छट कर सकते हैं। लेकिन अगर आपका रकबा कच्चा है, ऐसा रकबा जो कि 1 से 2 घंटों के अंदर पानी को पी जाता है, या रेतला रकबा है, तो उसके ऊपर आप गप छट मत काश्त करें। अब हम बात कर लेते हैं कि इसमें ज़मीन की तैयारी हमने किस तरह करनी है। जनूबी पंजाब में जहाँ पर ज़्यादातर कपास की काश्त होती है, तो इसमें आप पहले डिस्क चला के खेलियों को तोड़ लें, या ड्रिल के ऊपर आपकी कपास काश्त थी तो 2 हल मार लें। लेकिन जिस तरह भी आप ज़मीन की तैयारी, आपके पास जो भी औजार, डिस्क है, हल है या रूटावेटर है, तो एंड के ऊपर आप एक रूटावेटर चलाएं। एंड के ऊपर गप छट के लिए बहुत ज़रूरी है कि जो ज़मीन का मुंह है ना, वो बिल्कुल भुरभुरा सा हो, और जब छट्टा लगता है तो जितना ऊपर से ज़मीन भुरभुरी होगी उतनी आपकी जर्मिनेशन अच्छी होगी। और इसके लिए जो सबसे आइडियल है वो एंड में रूटावेटर है। दूसरे नंबर पर हम बात कर लेते हैं कि हमने किस तरह खाद और बीज डालना है। देखिए, जब आप ज़मीन तैयार कर लें उसके बाद आप खाद का छट्टा कर दें। जितनी भी आपने खाद डालनी है, ख़ास तौर पर डीएपी आपने आधी बोरी डालनी है, 1 बोरी डालनी है, 1.5 बोरी डालनी है, जो भी आपका बजट है। उसके बाद आप पानी लगाएं, और पानी लगाने के तकरीबन 2 से 3 घंटे के बाद आप बीज का छट्टा कर दें। तो इंशाल्लाह आपकी जर्मिनेशन बहुत अच्छी होगी। और ये जो पीछे सारी काश्त हुई हुई है वो बिल्कुल सेम टू सेम इसी तरीके के साथ हुई हुई है। अगर आपकी ज़मीन थोड़ी सी कच्ची है, रेतली टाइप है, तो आप ज़मीन तैयार करने के बाद खाद और बीज इकट्ठा डालने के बाद हल्का हल दे दें, जिसमें कि सुहागा सुहागा लगता है, हल ना ही लगे तो बेहतर है। तो उसके बाद आप पानी लगा दें तो वो भी जर्मिनेशन बहुत अच्छी होती है। इसके अलावा गप छट का ना एक और बहुत बड़ा फ़ायदा है, वो ये है कि क्योंकि सारा बीज ऊपर पड़ा होता है तो एकदम से बराबर सारी आपकी गंदम उगती है, छोटी बड़ी नहीं होती। वत्तर में भी गंदम छोटी बड़ी हो जाती है, जो हम कोर छट करते हैं उसमें भी गंदम छोटी बड़ी हो जाती है। लेकिन ड्रिल और गप छट ये 2 ऐसे तरीके हैं जिसमें आपकी गंदम छोटी बड़ी नहीं होगी। ये जो गंदम के छोटे बड़े होने का तल्लक है ना, ये आगे जाकर ज़्यादा मसला आएगा। 10 नवंबर के बाद जैसे ही थोड़ी सी कोई सर्दी की लहर आती है ना, तो फिर गंदम के जर्मिनेशन में काफ़ी दिन लगते हैं, 8 10 दिन 11 दिन तक भी चली जाती है। इस वक्त जो मौजूदा पोजीशन है इसमें तो गंदम ज़्यादा से ज़्यादा 5 दिन 6 दिन के अंदर जर्मिनेशन पूरी हो रही है। लेकिन आगे जाकर ये गंदम को बराबर रखना या इकट्ठी जर्मिनेशन भी एक छोटा सा मसला होता है, जिसको ज़्यादातर हमारे ज़िम्मेदार भाई इतना सीरियस भी नहीं लेते। लेकिन अगर आप आगे जाकर भी 15 नवंबर के बाद भी गप छट करेंगे तो भी आपकी गंदम की जर्मिनेशन भले लेट होगी, लेकिन सारी गंदम बराबर उगेगी और वत्तर की निस्बत ज़्यादा जल्दी उगेगी। ठीक हो गया जी, मिलेंगे अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।